फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होर सारे कितना चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिएगा जरूर, क्योंकि ये टाइम सभी पे आना है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, कि जो 50+ हो चुके हैं उनको अपना लाइफ स्टाइल कैसे जीना चाहिए। आज मैं आपके साथ सारी वो बातें शेयर करने वाली हूँ जिससे कि बुढ़ापा बहुत ज्यादा अपना आनंदित और उत्साहित होने वाला है और बहुत इजी होने वाला है, जिससे हर कोई घबराता और डरता है। तो घबराने और डरने की कोई बात नहीं है, इसीलिए पूरी वीडियो मेरी देखें और उन बातों को फॉलो करें, तो फिर देखिए आपका बुढ़ापा कितनी आसानी से बीत जाता है। और बुढ़ापा आना जरूर है, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो इस चीज से ना घबराएं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात फर्स्ट नंबर पे ये आती है कि जैसे ही हम लोग बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं, तो हमें किसी भी प्रेशर में आकर या किसी भी इमोशनल सीन कोई क्रिएट कर दे, तो उसके हिसाब से अपने पास जो हम लोगों ने जमा पूंजी कर रखी होती है, और उसके लिए हम लोग बिल्कुल भी किसी के प्रेशर में ना आए और अपनी जायदाद, अपना जेवर, अपना पैसा अपने जीते जी तक किसी के भी नाम ना करें। क्योंकि इंसान को पता नहीं है कि उसकी उम्र कैसी है और कौन उनका साथ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इसलिए अपने पास पैसा, जेवर और जो अपनी जायदाद है वो अपने नाम रखें। दूसरी बात ये आती है कि जैसे ही हम इस उम्र के पड़ाव पर आते हैं, तब तक बीमारियां काफी लग चुकी होती हैं। तो वैसे तो छोटी मोटी बीमारियों को कुछ ना समझे, उनकी कुछ टेंशन ना लें, उन्हें इग्नोर करें कि कोई नहीं, पानी पाओ, मिट्टी पाओ, जो भी है हुंदा है, वेख्या जाएगा। ऐसा करके उसको दिमाग से उड़ाने की कोशिश करें, उनको ज्यादा स्ट्रेस में ना लें। हाँ, अगर कोई खास बीमारी, बड़ी बीमारी है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से करवाएं। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो आप अपनी मनपसंद जो खाना है, ड्राई फ्रूट है, जूस है, वो सब आप जरूर लें। और अपने लिए एक मेड भी जरूर रखें, जो टाइम टाइम पर आपकी काफी हेल्प कर पाए और मसाज वगैरह कर पाए, जो जो आपको जरूरत हो। उसके बाद आता है कि आप अपनी दवाइयाँ जो रेगुलर चल रही होती हैं उन्हें स्किप ना करें, और उन दवाइयों के लिए आप अपने लिए काफ़ी पैसा इकट्ठा करके रखें, ताकि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और अगली बात ये आती है कि आप कोशिश करें कि अपना काम जितना खुद कर सकते हैं उतना करें, ताकि दूसरों पे बोझ ना बन पाए। घर वाले ये ना सोचें कि हाय, हर काम के लिए हम पे डिपेंड हैं तो हम पे बोझ हो गए हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि कहते हैं ना कि एक जगह पड़ा हुआ पानी भी सड़ जाता है, और हमारे पंजाबियों में एक कहावत है कि एक पुड़ीता रोटी भी सड़ जाती है। इसीलिए क्या करें कि आप अपना काम खुद करें जितना हो सकता है, और दूसरों पे बोझ ना बने, दूसरों से इतनी हेल्प ना मांगे। और अपना शरीर चलाते रहेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा है कि आपका शरीर जितना चल पाता है उतना आप उसको चला लें। इसके साथ साथ आप क्या करें कि आप एक अपनी मित्र मंडली बनाएं, जिसमें कि वो दोस्त, वो रिश्तेदार चुनिंदा आप रखें जिनसे मिलके आपको खुशी होती है, और वो जो आपको खुशी देते हैं। ना कि ऐसे स्वार्थी लोगों की भीड़ भाड़ इकट्ठी कर ले जी, जिनको मतलब हो तो जी राम राम चाचा जी, राम राम ताया जी, ऐसा ना कुछ करें। बल्कि आप कोशिश करें कि उन लोगों के साथ रहने की जो आपको खुशी देते हैं। और टाइम टाइम पर फिर आप क्या कीजिएगा कि आप अपनी वाइफ को लीजिएगा और लंबे टूर पे, तीर्थ यात्राओं पे निकल जाइएगा। और उसके साथ साथ कभी पिकनिक पे, कभी छोटी मोटी आउटिंग जरूर करिएगा, ताकि जो आप अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए वो ये टाइम है, और उसको आप इस तरीके से बिताइए। साथ साथ आप अपनी हेल्थ का नियमित चेकअप करवाते रहिए, ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम एकदम से ना आ पाए। और इसके साथ साथ आप योगा करिए, वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, और किसी भजन, कीर्तन, कथा वगैरह में आते जाते रहिए। और कोई ना कोई शास्त्र उठा लीजिए, आप उसको बैठकर पढ़िए, या जो आप अपनी मित्र मंडली में हैं या जो आप बनाई है आपने, आप कोशिश कीजिए कि किसी को अगर कम दिखता है और वो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा, तो आप उन लोगों के साथ टाइम बिताइए जो कि वो सुनना चाहते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि हाण नू हाण प्यारा होता है, यानी कि जो जिस एज में होता है उसको वो एज वाले बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ और उनका एक्सपीरियंस एक जैसा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि उस मित्र मंडली जो आपकी एज में हो, तो उनके साथ ही बैठा करें। तो फिर आपकी ख्वाहिशें, बातें, एक्सपीरियंस एक जैसा होगा, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। और अगली बात यह है
कि आप जहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं, जहाँ आपने अपना घर बनाया है, आप उस जगह को छोड़ के ना जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी काफ़ी यादें हैं, आपको वहाँ का एक्सपीरियंस है, लोग आपको जानते हैं, आप लोगों को जानते हो, आपकी रिश्तेदारी है, आपका फ्रेंड सर्कल है। तो आप किसी के भी प्रेशर में आकर या किसी के साथ के कारण वो जगह ना छोड़ें, क्योंकि आप वहाँ खुश हैं और खुश रहेंगे। और साथ साथ में आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप किसी पे बोझ ना बन पाएँ, और अपनी सलाह जो है वो फालतू में किसी को ना दें। इसी वजह से काफ़ी घरों में बुजुर्गों को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि वो अपनी उम्र और अपनी लाइफ स्टाइल उन पे थोपने की कोशिश करते हैं, जो कि ये नहीं आज के टाइम में पॉसिबल हो सकता। तो फिर इस तरीके से वो घर वाले उनकी ये रेगुलर बातों के कारण उनसे दूर हो जाते हैं, तो फिर एक बहुत अजीब सी परेशानी क्रिएट हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आपसे अगर कोई सलाह मांगे तो आप दीजिए, वरना उनको ना दीजिए, क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो टाइम है, वो उस हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना जानते हैं। लेकिन हर पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है, वो ये सोचता है कि ये मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये बच्चा अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन आजकल वो जमाना नहीं रहा, इसलिए कोशिश करें कि अपना लाइफ स्टाइल, अपनी बातें उनके ऊपर और अपनी सलाहें ना थोपिए। जिनको ज़रूरत हो वो आपके पास खुद आएंगे और उन चीज़ों को मांगेंगे, तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। और एक बात की कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि उम्र के जिस पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं, वहाँ आकर हम किसी को भी एक मतलब कहते हैं ना टॉन्ट कसना और व्यंग्यात्मक टाइप में बात ना करें, क्योंकि इससे फिर लोग कटने लग जाते हैं और आपके पास नहीं आएंगे। और अगर हो सकता है जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके पास टाइम भी है और जो भी स्वस्थ भी हैं, तो वो समाज में शिक्षा दान करने का काम करें। जैसा कि गरीब जो लोग होते हैं वो ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते, या जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकते, तो कुछ ऐसे लोगों को तलाश कीजिए और उनको पढ़ाएं, यानी कि शिक्षा दान करें। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप किसी संस्था से जुड़कर श्रम दान कर सकते हैं, जैसे कि किसी मंदिर मस्जिद में कोई लंगर बनाने की सेवा कर सकते हैं, कोई सफाई करने की सेवा कर सकते हैं, कोई प्रसाद बनाने की सेवा कर सकते हैं। सेवाएं बहुत हैं, अगर हमने करनी हो तो ऐसे ही आप किसी भी मंदिर गुरुद्वारे या जिसको आप मानते हैं उनके साथ आप अपना श्रमदान भी कर सकते हैं। और अगर आपको पूजा पाठ, आरती, संगीत, गाने बजाने का भी शौक है, तो आप अपनी एक पूरी मंडली बना सकते हैं और आप उनमें अपने भजन गा सकते हैं, आप उनमें कीर्तन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और आपका हर पल, हर क्षण उस भगवान के चरणों में लिखा जाएगा, जो कि इस वक्त बहुत जरूरी है। तो ये वो सब बातें हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं और बिल्कुल रियल हैं। अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हमारा बुढ़ापा बहुत ही आसानी से बीतने वाला है। और कहते हैं ना कि दिल जवान तो सब जवान, तो इस तरीके से हमारा जो बुढ़ापा है एक एक्सपीरियंस का जो है लाइफ का, वो हमारा खिला हुआ एक फूल होता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस फूल को हम ऐसे ही खिलाए रखें और अपनी खुशबू बिखेरते रहें, क्योंकि हम लोगों को इस तरीके से अगर हम जीते हैं तो हो सकता है कि हम दूसरों के लिए मिसाल बन जाएं। हो सकता है कि जो अपने बुढ़ापे से बहुत परेशान है या बुढ़ापा आने वाला है उसकी टेंशन में फंसे हुए हैं, तो हमारा ये लाइफ स्टाइल देखकर शायद उनको मोटिवेशन मिल जाए और कईयों की जिंदगी सुधर जाए। हो सकता है कि आप कुछ इस तरीके से करें तो समाज में एक लहर ही दौड़ पड़े और एक चेंज आ जाए लोगों में कि अपने बुढ़ापे को हम बहुत आसानी से, बहुत खुशनुमा से कैसे बिता सकते हैं। तो ये थी वो आज की सारी बातें जो आप जरूर गौर कीजिएगा और इन पे हो सके तो अमल कीजिएगा। और अगर आप अमल करते हैं फिर तो बात ही क्या है कि आप समाज में बहुत ज्यादा खुशियां लाने वाले हैं। जो बुढ़ापे के डर से सहमे बैठे हैं या जो डिप्रेशन में हैं, तो आप उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी डोज का काम कर रहे हैं। तो बस, और कुछ गोल जो आपने रखे हुए थे उनको अचीव कर लीजिएगा। जो आप अपनी जिंदगी में पहले नहीं कर पाए वो आप कर लीजिएगा, खुशी खुशी कर लीजिएगा। उसके साथ लोगों को भी जोड़िएगा ताकि उनको भी पता चले कि बुढ़ापा इतना भारी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो बस इस तरीके से आज मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर करी हैं, तो आप इन पे अगर फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज करें और अपने बुढ़ापे को बहुत आनंदमयी, सुखदायी बनाना है। और साथ में ये एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर हम इस संसार में आए हैं तो जाना तो है ही, आज नहीं तो कल
जाना तो पड़ेगा, तो उस बात से हमें घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो टाइम बचा है हम परमार्थ की ओर, अध्यात्म की ओर, मुक्ति की ओर अपनी कोशिश जारी रखें, ताकि जो हमने उम्र अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगाई है, तो कुछ थैंक्स तो उस गॉड का भी करना ही चाहिए जिसने हमें इस काबिल बनाया। तो दोस्तों, इन सब बातों को आप जरूर से सुनिए, जरूर से ध्यान से इनको अपना फॉलो कीजिए जिंदगी में, तो देखिए आपकी जिंदगी कितनी सुकून से बीत जाएगी। तो बस इसी के साथ मैं आ गई हूँ आज वीडियो के एंड पे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा जरूर, कितना करो। इन्नी गर्मी पै रही है, देखो हम आज लाइट नहीं, एसी भी नहीं चल रहा, गर्मी बहुत लग रही है, पंखा चलाया नहीं है कि उसकी आवाज आप तक आएगी, तैयार भी होना पड़ता है, वरना गर्मियों में कोई तैयार होने का सेंस नहीं है। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज उसका रिस्पांस दिया करिए। आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो फिर से मेरी वही रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू है। तो बस फिर मैं वीडियो का करती हूँ एंड, और फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखना है, असी आपका ख्याल रखांगे, बाकी सारे अंदर रब रखा।